Hi everyone, today I'm going to tell you about sonnet. So, sonnet is derived from Italian word sonate, means a little song. Sonnet इटली भाषा के शब्द सोनेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग. It were invented by the Italian poet Giacomo da Lentini during the 1200s. इसे इटली के कवि गायकोमा डा लेंटनी ने इन्वेंट किया था 1200 में 1200s में. ये गायकोमा डा लेंटनी की फ़ोटो है. नाउ सोनेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स एंड राइटर और पोइट्स. सो क्रिस्टोफर ब्लम के अकॉर्डिंग सोनेट क्या है. So during the Renaissance, the sonnet was the choice mode of expressing romantic love. ये क्रिस्टोफर ब्लम के अकॉर्डिंग है सोनेट की डेफिनेशन. But you can skip this definition because it's not important. But if it is asked in a long question, then you can quote because it will expand your answer. So for expansion, you can write it. Otherwise, you can skip it. Sonnet क्या है? Sonnet can be about any subject, though they are often about love or nature. सोनेट किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन जनरली ये लव या नेचर के बारे में ही होता है. इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे रेड से मार्क किया है और आप इसे स्किप नहीं करेंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. सो एम.एच. एब्राम्स के अकॉर्डिंग सोनेट क्या है. एम.एच. एब्राम्स इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एम.एच. एब्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो लिटरेरी टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इनसे बेटर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है. सो एम.एच. एब्राम्स के शब्दों में सोनेट क्या है. सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंजा of 14 iambic pentameter lines by intricate rhyme schemes. सो सोनेट का एक लिरिक पोएम है जो सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines, जिसकी राइम स्कीम्स कैसी हो, इंट्रिकेटेड हो, यानी डिटेल्ड हो. ठीक है. अगर एक फ्रेज या एक वर्ड या एक सेंटेंस में सोनेट को डिफाइन करना तो सोनेट क्या है, 14 लाइन पोएम है. ये है एम.एच. एब्राम्स सर की फ़ोटो. आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये एम.एच. एब्राम्स सर की बारे में है कि इनका नाम क्या है. सो एम.एच. एब्राम्स का फुल नेम है मेयर हॉवर्ड एब्राम्स. ये उनका फुल नेम है. एम.एच. एब्राम्स में मेयर हॉवर्ड एब्राम्स ये फुल नेम है. ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, यानी अमेरिका के हैं. लिटरेरी क्रिटिक हैं, क्रिटिक यानी आलोचक हैं. इनकी फेमस बुक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. इसी बुक से मैंने वो ऊपर की डेफिनेशन, सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines by intricate rhyme schemes, ये कोट की थी. और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे एग्जाम में कोट करते हैं यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स. सो ये एम.एच. एब्राम्स का फुल नेम मेयर हॉवर्ड एब्राम्स, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमस बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. ये जो लाइन खींची है इसके बाद जो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगी, इट्स नॉट बी इम्पॉर्टेंट. ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं ओवर नॉलेज या ऐसा कुछ है. इसके बाद के जो टर्म्स जो मैंने सोनेट को एक्सप्लेन करते हुए यूज़ किए थे वो है, अगर आप नॉलेज एक्सपेंड करना चाहें यू विल सी इट. सो जैसे कि क्रिस्टोफर ब्लम की डेफिनेशन में रेनेसा का यूज़ हुआ था. क्रिस्टोफर ब्लम की डेफिनेशन में था कि ड्यूरिंग द रेनेसा द सोनेट वॉज द चॉइस मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग रोमांटिक लव. सो उन्होंने रेनेसा का यूज़ किया था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ रेनेसा क्या है. रेनेसा का मतलब होता है रिबर्थ और रिवाइवल. वैसे रेनेसा का हिंदी मतलब होता है पुनः जागरण. ये इटली में शुरू हुआ था. 13 to 14 सेंचुरीज इसका टाइम पीरियड है रेनेसा का. और ये इसका टाइम पीरियड है. पेट्रार्क इन्हें फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद की जो डेफिनेशन है या जो टर्म्स हैं वो एम.एच. एब्राम सर की डेफिनेशन में यूज़ हुए थे. जैसे उन्होंने बोला था कि सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम. एक्चुअली लिरिक भी सोनेट पोइट्री का एक फॉर्म ही है, एक तरह सा टर्म या फॉर्म ही है. तो ये एक लिरिक के काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री. पहले वाले यूट्यूब वीडियो में मैंने बोला था कि सब्जेक्टिव पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें अपनी पर्सनल फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. लिरिक लायर शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सॉन्ग. ये एक शॉर्ट पोएम है और क्योंकि ये पोएम है तो म्यूज़िकल क्वालिटीज़ तो होंगी ही, राइम स्कीम्स भी होंगी. सो एम.एच. एब्राम सर की डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज़ किए गए थे वो ये है कि सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम. तो लिरिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया. फिर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंजा. तो स्टैंजा का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लाइन इन अ पोएम इज कॉल्ड स्टैंजा, यानी कि लाइन्स का समूह, ग्रुप, उसे स्टैंजा कहते हैं. स्टैंजा
सेपरेट आइडियाज़ इन अ पोएम, इमोशंस एंड फीलिंग इन अ पोएम। जैसे पैराग्राफ प्रोज में वर्क करते हैं वैसे पोएम में स्टैंजा वर्क करता है। फिर सिंगल स्टैंजा 14 आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर एक्चुअली ये आपका यूनिट 8 का टॉपिक है, बट थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ आयम्बिक पेंटामीटर क्या है। आयम्बिक पेंटामीटर मैंने बोला कि ये यूनिट 8 का टॉपिक है। सो आयम्बिक एक्चुअली एक फीट है जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स और स्ट्रेस सिलेबल्स के कॉम्बिनेशन से, ये अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस हमारे बोलने में आता है जिस सिलेबल में या जिस शब्दांश जिस अक्षर पर हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस सिलेबल, जहाँ पे अनस्ट्रेस से रिलैक्स होके बोलते हैं वो अनस्ट्रेस सिलेबल्स। पेंटामीटर क्या है? दोज हु हैव 5 फीट, दैट इज नोन एज अ पेंटामीटर। So that is there, those who have 5 feet, that is known as a pentameter. So this is what iambic pentameter is. Unstressed stress is iambic, penta means 5 feet. राइम स्कीम, इसे राइमिंग पैटर्न भी कहते हैं। राइमिंग पैटर्न यानी जो लास्ट वर्ड्स जैसे राइम करते हैं और जो पैटर्न बनाते हैं उसे राइम स्कीम कहते हैं। So this is all what sonnet is.